Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and we are discussing our new topic geometry. तो चलिए जो कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे हमारे उसे आज ख़त्म कर लेते हैं और कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट रह गए थे हमारे। मैक्सिमम तो मैंने सेशन 1 में कर लिया था, लेकिन जो रह गए थे उन्हें कर लेते हैं। इसके बाद बता देता हूँ क्या है हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा। इसके बाद हम लाइन एंड एंगल स्टार्ट करेंगे, उसको करेंगे हम, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो होगा, बेसिक क्वेश्चंस वगैरह सारे करेंगे। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि हम वो स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक है ना हमारी, स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे। एनसीईआरटी की बुक जैसे कि चैप्टर 6 देखेंगे आप, तो उसमें लाइन एंड एंगल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, थ्योरम्स के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हम एक एक स्टेप चलते जाएँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी डेवलप होती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्री बेसिक से बिल्कुल, और सेशन को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर। होता क्या है, मतलब सिंपल सा है, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, कोण समद्विभाजक। इसका डेफिनेशन मैं बोलूँगा, आप इसे लिख लीजिएगा। इसका डेफिनेशन ये है, इंग्लिश में पहले बोलता हूँ। एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इनटू टू एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स। एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इंटू टू एंगल्स विथ इक्वल मेज़र। मतलब कि एंगल बाइस पर ये लिख लीजिए, फिर बताता हूँ। ईच पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्ट्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। फिर से बोल रहा हूँ, ईच पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्ट्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। अब इंग्लिश में बोला मैंने, अभी हिंदी में। कोण समद्विभाजक किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। कोण समद्विभाजक किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है तथा कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तथा कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ये आपका डेफिनेशन था। अब समझते हैं कि होता क्या है। मतलब कि जो एंगल को डिवाइड करता है, कैसे करता है, इसके इस जो टॉपिक के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब कि आंतरिक हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझ लेंगे इसको। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है ओ से एक रे हमने खींचा ए, ओ से ए एक रे है, और ओ से एक रे हमने खींचा बी। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसा एंगल करते हैं कंसिडर कि जिससे, जैसे मान लीजिए ये टोटल 2 अल्फ़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम ये फिगर है हमारा, इसको हम यहाँ पे करते हैं एक्सप्लेन। हमने बताया कि एक पॉइंट से ये गया, एक रे है ओ से ए है, ये ओ से बी है। हमने एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से खींच दिया। ठीक है, वी हैव ड्रॉन एन एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ओ। इसका ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका काम क्या है, जो एंगल यहाँ पे सस्टेन कर रहा था 2 अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा और अल्फ़ा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बस यही था कि एंगल बाइसेक्टर जो यहाँ पे एंगल सस्टेन कर रहा था 2 अल्फ़ा, इट विल डिवाइड 2 अल्फ़ा, मीन्स दिस एंगल बाइसेक्टर विल डिवाइड दिस एंगल at point O in two equal parts. Okay, this is our interior angle bisector. मतलब कि ये कोण के अंदर की बात है, इसलिए इंटीरियर है। आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, देखते हैं उसको। सेकेंड है हमारा एक्सटीरियर। मतलब कि
बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक। जैसे कि हमने बताया था कि एक रे था O से A, ये था O से B। माना हमने एक बाहर साइड में, आउट साइड में एक हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ठीक है, O से ही। और एक बाइसेक्टर हमने क्या, ये तो हमारा था ही, हमने यहाँ पे जो बाइसेक्टर खींचा था इसको अल्फ़ा और इसको भी अल्फ़ा, जो बाइसेक्टर है OA से बाइसेक्टर तक ये जो है ये अल्फ़ा है, OB से जो बाइसेक्टर है ये भी अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा सस्टेन कर रहा था। सो दिस एंगल बाइसेक्टर हैज़ डिवाइडेड दिस एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये तो हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे हम बाह्य कोण समद्विभाजक के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई भी एंगल यहाँ पे है, मान लीजिए 2 बीटा है, ये मान लीजिए 2 बीटा हो, अगर 2 इसलिए मान रहा हूँ ताकि बीटा प्लस बीटा 2 पार्ट्स में इक्वली हो जाएगा, वरना अगर सिर्फ बीटा मानूंगा तो बीटा बाई टू करना पड़ेगा, इसे 2 बीटा मान लिया। अगर ये एंगल जो है OB से और इस लाइन का जो एंगल है, अगर ये जो आउटसाइड में बन रहा है, जो एक्सटीरियर एंगल है, ये अगर 2 बीटा है, तो मैं अगर एक बाइसेक्टर खींच दूं तो क्या होगा, इसको ये भी बीटा और ये भी बीटा, ठीक है। बस यही बताना था कि हमने क्या किया, हमने एक्सटीरियर एंगल जो कि 2 बीटा एंगल सस्टेन कर रहा था, वी हैव ड्रॉन अ बाइसेक्टर विच विल डिवाइड दिस एक्सटीरियर एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। बस ये था। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर हम इस लाइन को देखें, ये जो है, तो हमें मालूम पड़ेगा कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और आई हैव टोल्ड यू इन erstwhile वीडियोज़ दैट ऋजु कोण यानी कि स्ट्रेट लाइन, इट विल सस्टेन 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है वो। तो ये अगर हम पूरा मिला दे ये, तो क्या 180 डिग्री नहीं है ये, मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ऋजु कोण, मतलब कि ये पूरा मिला करके क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, है ना। लेट मी चेंज द मार्कर। मीन्स 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, देन अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एंगल बिटवीन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज 90 डिग्री। इसका मतलब यही हुआ ना, ये क्या है, इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो क्या हो गया, ये इनके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री, मतलब ये और ये मिलाएंगे तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट बोलता हूँ, उसको लिख लीजिएगा। एंगल बिटवीन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज 90 डिग्री, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि आंतरिक कोण समद्विभाजक तथा बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। मीन्स द सेम स्टेटमेंट विच आई हैव टोल्ड यू इन इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए ये क्या होता है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे एक ये
दो लाइंस को हमने ड्रॉ किया जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइंस जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो ये एंगल बनेगा ये और ये बराबर होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। सिंपल सा है। अगर प्रॉपर स्टेटमेंट देखना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। मतलब कि जो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रहे हैं यहाँ पे मीन्स अपोजिट एंगल सस्टेंडेड ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको समझ लेते हैं ऐसा होता क्यों है। ये तो सबको पता है, हमने ये रट रखा है, हमें पता है कि अगर ये दो लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही हैं अपने, तो यहाँ पे ये जो कोण अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। चलिए कैसे होता है एक बार देखते हैं। मान लीजिए दो लाइंस हैं, समझिएगा। और इससे पहले जो हमें पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन सस्टेन्स 180 डिग्री। जो ये सीधी रेखा होती है, ये रिजु कोण जो होता है ये 180 डिग्री होता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री होगी। कोई दिक्कत किसी को? और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, तो हमारा, मैं देखिएगा जिस लाइन को मैंने अभी ये शेडेड कर दिया है इस पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 180 डिग्री होता है। ये तो हमें पता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है पूरा, और स्ट्रेट लाइन एक्वायर्स 180 डिग्री, वी ऑल नो। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। तो ये बचा कितना, पूरा 180 था, ये अल्फ़ा हो गया, तो जो बचा है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा। किसी को कोई दिक्कत? इसकी बात की है हम लोग अब तक। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को साफ कर दूं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैं बताना चाहता हूं ताकि सेकेंड वाले को समझा सकूं। इसको हटा देता हूं, क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं। फिगर गंदा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा साफ करके, क्योंकि दूसरी लाइन बताने वाला हूं मैं अभी। ये हमारा अल्फ़ा था, ये हमारा हो गया 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, हमने इस लाइन की बात की थी, इस वाले लाइन की, एरो मैंने खींच दिया। अब बात करते हैं हम इस वाले लाइन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस वन। अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसको अल्फ़ा मानूं तो हमें पता है ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स इट विल सस्टेन 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री का कोण बनाएगी ये। और हमारा ये अल्फ़ा तो हो चुका है, बचा कितना है, यही तो बचा है। तो ये कितना बच रहा है, इसको अगर हटा दें अब, तो हमारा कितना ये बचा, ये बचा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये 180 माइनस अल्फ़ा तो ये भी 180 माइनस अल्फ़ा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न दैट it will be vertically opposite angle. This is alpha, then this will also be alpha. If this is beta, then this will also be beta. समझ में आया क्यों? बिल्कुल क्लियरली बता दिया मैंने। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा कहीं पे भी तो मुझे ज़रूर बताएगा, फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। 2-3 टॉपिक और रह गया, उसको डिस्कस करते हैं और इन टॉपिक को ख़त्म करते हैं। So let's move on to the next one. Now the next is relation between angles. Complementary angle. Means पूरक कोण। पूरक कोण तो सिंपल सा है, इसका मतलब स्टेटमेंट यही बोलता हूँ कि दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो,
दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो उन्हें कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, ये अगर O है, ये A है, ये B है, अगर ये अल्फ़ा है और ये अगर बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टेटमेंट फिर से बोलता हूँ, दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये अल्फा बीटा दोनों का सम मिला के 90 डिग्री। नेक्स्ट, ये सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि संपूरक कोण। संपूरक कोण इसका मतलब ये हुआ कि दो कोण जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो। मतलब अगर इसको हम ऐसे मान लें, अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा कि दो कोण जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो, दो कोण अल्फ़ा प्लस बीटा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो तो ये दोनों परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बात खत्म। अब एक लास्ट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। आगे में मतलब क्या, वही लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, उसके साथ फिर जो चीज़ें आती रहेंगी डिस्कस करते रहेंगे। और वीडियो से साथ बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है ज्योमेट्री में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए एक लास्ट है, यदि तीन समांतर रेखाओं यदि तीन समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो मीन्स इफ टू ट्रांसवर्स लाइंस इंटरसेक्ट थ्री पैरेलल लाइंस। इंग्लिश में स्टेटमेंट ये होगा, इसको लिख लेंगे आप। इफ टू ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट थ्री पैरेलल लाइंस, फिगर बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए ये L है, ये M है, ये N है, तीनों की तीनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और एक तिर्यक रेखा ये हो गई और एक तिर्यक रेखा ये हो गई। किसी को कोई भी दिक्कत, अगर ये S है, ये T है, ये U है, ये P है, ये Q है, ये R है, और एक चीज़ मैंने क्या बताया कि L जो है M के पैरेलल है, M जो है N के पैरेलल है, और L जो है N के पैरेलल है। कोई दिक्कत, मतलब ऑल दिस थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और तिर्यक रेखा मतलब क्या, दिस ट्रांसवर्स लाइन, जो तिर्यक रेखा है ये। तो इससे हमें ये बस जानना है कि इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो हमेशा बराबर होगा। मतलब जो समरूपी अनुपात इनके होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। मतलब कैसे, अगर ST बटा में TU होगा तो PQ बटा में QR होगा। ST यानी ST बराबर PQ, क्यों, मैंने अभी बताया आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल, समरूपी अनुपात जो होगा बराबर होगा, बस इसीलिए। अगर मैं ये कहूँ कि SU बाई TU बराबर, देन क्या होगा, SU यानी कि PR और TU मतलब कि QR। तो जो करस्पॉन्डिंग इनके होंगे रेशियोज वो हमेशा बराबर होंगे। तो ये आपका बेसिक सेशन ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे
नेक्स्ट आपका थोड़ी ही देर में वीडियोस अपलोड करेंगे लाइन एंड एंगल का थ्योरम्स के साथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थोड़ा वेट करिए, जल्दी मिलते हैं फिर। ओके बाय।